जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। साफ साफ दिख रहा है, एक बार बता दीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समय और दूरी। तो बहुत ही प्यारे तरीके से करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे आज। और आप देखोगे, अगर जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क की पहली क्लास ढंग से पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा टाइम एंड वर्क भी ढंग से पढ़ाओ, सिर्फ अगर आपने पहली क्लास भी टाइम एंड वर्क की ढंग से पढ़ी है तो आप इस क्लास को बहुत आसानी से समझ पाओगे और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिए, बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, तो एक सेकंड सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए, एक सेकंड सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन लगवा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। आपको पहले कुछ क्वेश्चन एक तरीके से कराऊंगा, फिर उसके बाद इसका कंसेप्ट चेंज करेंगे। ठीक है, जल्दी से लगा दो यार क्वेश्चन, पहले 2-3 मिनट लेट हो गई क्लास। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, तो जो लाइव क्लासेस होती है इसमें दिक्कत बन जाती है वायर कास्ट वगैरह में। ठीक है, उस वजह से फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ जाता है पूरा सिस्टम। हंसो मत, तुम्हारी गलतियाँ ये। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये दोबारा स्टार्ट करना पड़ जाता है और फिर पूरी क्लास 3-4 मिनट लेट हो जाती है। इस चक्कर में कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो जाती है, बट चलो इसका ध्यान मत देना ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास में क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई, एक व्यक्ति जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है, जितनी दूरी ये तय करता है उतनी दूरी ये तय करता है। दूरी मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये जा रहा है उतनी डिस्टेंस ये जा रहा है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्टेंस, दूरी की बात की गई है? नहीं की गई। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में हमें काम नहीं दिया होता था तो हम क्या मानते थे? काम, कोई काम मानना पड़ता था ना। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर भी हमारी इच्छा होगी कि हम दूरी माने। तो दूरी हम क्या मान सकते हैं? आपके दिमाग में आएगा दूरी x मान ली जाए या फिर दूरी क्या मान ली जाए, y। तो हम क्या करेंगे, हम, कोई दिक्कत बन रही है? क्या दिक्कत होगी? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। वॉइस मिस, जल्दी से बताइए, वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? जल्दी से बताएं, वॉइस मिसमैच हो रही है तो जल्दी से। हो रही है क्या? हो रही है तो 1 मिनट के लिए बफरिंग होगी, उसके बाद यार ये तो वीडियो भी रुक रही है, बफरिंग हो भी रही है। 1 मिनट के लिए बफरिंग होगी। बफरिंग का मतलब 1 मिनट ना इस वीडियो को रोक कर दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा। रोकना मतलब यह है कि दोबारा से जिस तरह से दोबारा फ्रेम में डाल दी जाएगी वीडियो, जिससे क्या होगा कि जो ये बफरिंग हो रही है वो थोड़ी देर के लिए, वॉइस मिसमैच हो रही है वो सही हो जाएगी बिल्कुल अपने टाइम पर। आई सर जल्दी से कर दीजिए, फिर टाइम वेस्ट ना करके। तो और भाई इस बात के लिए डिसलाइक मत किया करो, नेट की प्रॉब्लम होती है इसमें, हमारी पढ़ाने की दिक्कत थोड़ी है, इसलिए कोई भी अभी डिसलाइक मत करना, इतनी तो बुद्धि का प्रयोग कर ही लेना। ये दिक्कत तो पीछे से हो रही है पक्का? तो ओके स्टूडेंट, तो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। अब जितने भी, एक सेकंड रुक जाइए और जल्दी से एक बार बता भी देना कमेंट करके। वॉइस अब तो ठीक आ रही है जब तक क्वेश्चन समझाता हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में बात क्या की गई थी कि 2 व्यक्ति थे, पहले वाले की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरे वाले की 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद दोनों ही एक दूरी को, मतलब जितनी दूरी ये तय कर रहा है उतनी दूरी है, दूरी मतलब डिस्टेंस। तो जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, हम क्या करते थे, हमें काम नहीं पता होता था तो हम क्या करते थे, काम को XY मान लेते थे। तो इसी तरह से इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ये नहीं पता कि जो ये दूरी तय कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस को ये कवर कर रहे हैं, वो डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि यार x मान लूँ या y मान लूँ।
तो x और y ना मानकर जिस तरह से हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेकर एक ऐसी वैल्यू लेते थे जो 9 से ही पूरी तरह डिवाइड हुए, 10 से भी, और उसी को काम मान लेते थे। तो इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं दूरी मानना चाहूँ टोटल, तो क्या करूँगा, 9 और 10 का एलसीएम लूँगा और क्या ले लूँगा, 90 किलोमीटर। तो मैंने क्या मान लिया कि कोई जो दूरी है अपनी इच्छा से मानी है, ऐसा नहीं है 100% की 90 किलोमीटर ही है। हमने मान ली कि अगर दूरी 90 किलोमीटर रही होती और कोई व्यक्ति इस रफ्तार से 90 किलोमीटर जाता, तो इस रफ्तार से आप क्या समझते हो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आप यहाँ से क्या समझोगे कि इस रफ्तार का मतलब है कि हर घंटे में व्यक्ति 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1 घंटे में वो व्यक्ति 9 किलोमीटर जाता होगा तो 2 घंटे में 18, चलते चलते इस 90 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय कर देगा, 10 घंटे में। वहीं अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए जो कि इस रफ्तार से, इस स्पीड से जा रहा है, वो इस 90 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय कर पाएगा, 9 घंटे में। तो मैंने देखा कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 1 घंटे अधिक समय लेता है। 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो 1 घंटे को आप लिखोगे 60 मिनट। पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में देखोगे जो इन दोनों के बीच में समय का अंतर बना है वो कितने मिनट का है, 20 मिनट का। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो 20 मिनट का अंतर है, ये 60 मिनट का अंतर क्यों बना है, क्योंकि 90 किलोमीटर की दूरी चली गई है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे दूरी और बढ़ती जाएगी, जैसे कि अगर ये दूरी 90 किलोमीटर ना होकर 180 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ने तय की होती, तो ये डिफरेंस भी 60 ना होकर अपने आप का दोगुना 120 मिनट का अंतर बन जाता टाइम का। पर क्वेश्चन कह रहा है जो ये डिफरेंस है टाइम का वो 60 मिनट ना होकर 20 मिनट का है, जो कि इस वाली संख्या से जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, अपने आप की 1/3। भाई 60 का 1/3 हिस्सा ही तो आता है 20। तो इसी प्रकार जो टोटल डिस्टेंस हमने 90 किलोमीटर मानी है वो भी एक्चुअल में 90 ना होकर अपने आप का 1/3 कितनी होनी चाहिए, 30 किलोमीटर। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर कि जो एक्चुअल में डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कोई डाउट। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब, शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। किस किस का आ गया है, एक बार नाम भी ले लेता हूँ कुछ बच्चों का, गुड्डू, सिमरन, और भी बच्चों का आया। सबसे पहला बच्चा है हमारा आंसर देने वाला, अरे बहुत ऊपर है यार, चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। अगले क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं चाहूँगा हर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी से जल्दी। कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं लग रही होगी जो थोड़ी सी अलग है, सब अगर जिसने टाइम एंड वर्क की पहली क्लास भी ली है तो आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए सेकंड वाला, ठीक है, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ जब तक। तो जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकंड बस इसे मिटा दूं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो व्यक्ति, अभी भी फिर से दो व्यक्ति हैं, पर वो ये कह रहा है पहले वाले की स्पीड इस बार कितनी है, 12 की। पहले वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, और वही दूसरे वाले व्यक्ति की बात की जाए तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें दूरी नहीं पता भाई, पूरे क्वेश्चन में दूरी तो कहीं पर भी नहीं दे रखी। मेरी इच्छा हुई x मानूं या फिर y मान लूं, तो जैसा अभी तक मानते आ रहे हैं हम x y ना मानकर कोई एक नंबर माने, कोई एक ऐसी संख्या जो इससे और इससे पूरी तरह से कट जाए। और वो नंबर क्या हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 60। अगर दूरी 60 किलोमीटर रही होती और 12 की रफ्तार से 60 किलोमीटर दूरी को तय किया जाता तो कितने घंटे लगने वाले थे भाई, 1 घंटे में 12, 2 घंटे में 24, चलते चलते इस व्यक्ति को 60 किलोमीटर पार करने में 5 घंटे लग जाते। वहीं अगर इस दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो ये व्यक्ति अगर 15 की रफ्तार से 60 किलोमीटर जाना चाहेगा तो इसे पूरे 4 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने देखा कि जिस दूरी को इसने तय करा है उसी दूरी को इसने तय करा है, पर ये ले रहा है 5 घंटे और ये ले रहा है 4 घंटे। तो ये पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से कितना घंटे अधिक ले रहा है, 1 घंटा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके बीच में अगर मिनट में देखा जाए तो 60 मिनट का अंतर बनता है समय का। पर क्वेश्चन कह रहा है
कि इनके बीच में जो समय का अंतर है वो 60 मिनट का ना होकर कितने मिनट का है, 30 मिनट का। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ये व्यक्ति इससे कितने 60 मिनट नहीं लेकर 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो 30 मिनट के लिए अगर इस डाटा के हिसाब से देखा जाए, अगर अंतर 30 मिनट हो उस वक्त, मतलब इसका कितना अंतर है, आधा। तो इसी प्रकार जो दूरी रही होगी वो भी एक्चुअल दूरी भी 60 किलोमीटर ना होकर इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किसी बच्चों को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 3 का जो पीडीएफ है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ पर है, तो उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर दे दिया आपको, ठीक है। और टेलीग्राम एक बार फिर से अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो टेलीग्राम मैं बता देता हूँ किस नाम से है। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे क्लास खत्म उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। और टेलीग्राम है राहुल देसवाल, DESH है यहाँ पे, देसवाल स्टडी IQ, और आगे इसके ऑफिशियल भी लिखा होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे 2-3 नाम, मतलब राहुल देसवाल स्टडी IQ से 3-4 टेलीग्राम बने हुए हैं। तो आप किस वाले को ज्वाइन करोगे, जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा, 5K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जिसके मेंबर्स 5K से ज़्यादा होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। डेली उसमें जैसी वीडियो खत्म होती है उसके बाद PDF डाल दी जाती है। और अगर आप फेसबुक पर भी जुड़ना चाहते हो तो इसी नाम पर FB से ही फॉलो कर सकते हो। बट ये बात की बात है, पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। तो जल्दी से, और क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस अगर एक आधा गलत भी हो तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इसमें ऑप्शन तो थे ही नहीं, यहाँ पे कहाँ से आ गए। भाई क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, इस बार भी 2 व्यक्ति हैं। पहले की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की व्यक्ति की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब तो जल्दी जल्दी आप देख सकते हो, मैं करना क्या हुआ, हम इन दोनों का LCM लेंगे, कितना आ गया 15, और इसी को हम मान लेते हैं दूरी। ये नहीं है कि 100% यही हमारा आंसर हो गया, हमने अपनी इच्छा से एक दूरी मान ली 15 किलोमीटर। अगर 3 की रफ्तार से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 5। और इसी तरह से कोई व्यक्ति 5 की रफ्तार से 15 किलोमीटर जाना चाहे तो उसे कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। तो मैं देखूंगा पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से कितने घंटे ले रहा ज़्यादा, 2 घंटे। 2 घंटे मतलब अगर मिनट में बदला जाए तो आप क्या कहोगे कि 120 मिनट अधिक समय लिया जा रहा है पहले वाले व्यक्ति के द्वारा। ये 120 मिनट का डिफरेंस इन दोनों में कब बनता है, जब टोटल दूरी हमने 15 किलोमीटर मारी है। पर क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच में जो समय का डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है, वो 120 मिनट ना होकर कितने मिनट का है, 40 मिनट का। इस 120 का कितना है ये, तो आप देखोगे इस 120 का ये 1/3 हिस्सा है। तो जो एक्चुअल टाइम का डिफरेंस है वो इस वाले डाटा के हिसाब से देखा जाए तो इस डाटा से 1/3 है। तो इसी तरह से जो हमने डिस्टेंस मानी थी वो भी 15 किलोमीटर ना होकर अपने आप का 1/3 हिस्सा कितनी किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ 1 चीज़ 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, या फिर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए आप। हाँ 4th क्वेश्चन, हाँ तो 4th क्वेश्चन लगाएं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए थे। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस का एक और तरीका भी होता है, उस तरीकों को भी बताऊंगा, वो भी बहुत बेहतरीन तरीका है और अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। जब आगे जाके जैसे जैसे लेवल टफ होगा तो कुछ एक आधे क्वेश्चंस होते हैं जो उसी तरीके से होते हैं, तो उस तरीके को भी बता दूंगा। पहले इस तरीके को ढंग से सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि
आज का टाइम वो है जब बच्चा बहुत सारी, एक होता था पहले टाइम कि कुछ चीज़ें सीख जाता था तो वही फर्स्ट आ जाता था। अब क्या, बच्चे ने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं कि वो हर तरीके से वहाँ से सीख रहा है, वहाँ से सीख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर वो चीज़ यहीं पर दे दूँ कि जिससे आप और बच्चों से बेहतरीन बन पाओ, हर अस्त्र शस्त्र आपके पास हो, ठीक है। तो और भी जितने भी तरीके जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यूज़ होंगे, वो भी मैं अभी आपको कुछ देर में बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन पर आए, तो ये क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस तरह का क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 9 की रफ्तार से आ रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो किसी दूर, मतलब कहाँ जा रहा है वो, तो किसी भी स्थान पर जा रहा हुआ, तो वहाँ पर जब पहुँचा तो उसे पता लगा कि वो 17 मिनट लेट हो चुका है, ठीक है। पर अगर वो अपनी स्पीड में थोड़ी वृद्धि करे, और इस बार स्पीड हो गई उसकी किसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे पता लगता है कि इस बार वो 3 मिनट पहले पहुँच चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन की तरह करना चाहें, और कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ही सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, अभी आपको आगे पता लग जाए किस तरह से। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी दूरी की बात नहीं की गई, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इच्छा होगी कि दूरी क्या मानी जाए, एक्स मानूँ वाई मानूँ। तो जैसा कि टाइम एंड वर्क में मानते थे काम, इसी तरह से यहाँ पर दूरी मानेंगे। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर। अगर 90 किलोमीटर की दूरी रही होती, 9 की रफ्तार से कोई व्यक्ति अगर 90 किलोमीटर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो 10 घंटे लेगा, और अगर 10 की रफ्तार से 90 किलोमीटर गया तो कितने घंटे लेने वाला है, 9 घंटे। तो मैंने देखा कि एक बार इस व्यक्ति को 10 घंटे लगते हैं और एक बार इस व्यक्ति को 9 घंटे लगते हैं, तो दोनों बार इसी दूरी को तय करने में जो उसे टाइम लग रहा था, उस टाइम के बीच में अंतर बन जाता है 1 घंटे का। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। पर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन ये भी तो कह रहा था कि जब वो 9 की रफ्तार से जाता है तो 17 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वो रफ्तार से आता है 10 की तो शायद वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट। तो जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर होता क्या है, हर बार जब भी एक बार कोई व्यक्ति लेट हो रहा है और एक बार कोई व्यक्ति जल्दी पहुंच रहा है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। अब मैं ये बताऊंगा ऐसा करते क्यों है। सबसे पहले तो डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन, मतलब जैसे पेपर आ रहा है तो वहां पर क्या सोचना है, फिर उसके बाद बताऊंगा ऐसा ही क्यों होता है। देखो अभी पहले बताया क्या है मैंने, उस चीज को समझो कि जब भी ऐसी बात आए, कैसी बात, कि एक बार व्यक्ति लेट हो गया और फिर वह एक बार जल्दी पहुंच गया, तो एक बार लेट और एक बार जल्दी, तो दोनों को आपस में जोड़ देना। अगर वो दोनों बार लेट हो रहा है तो आपस में माइनस, और दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है तब भी आपस में इन दोनों को क्या कर देना, माइनस, दोनों टाइम को। अब ऐसा करते क्यों हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या कहा था, एक बार वो 17 मिनट देरी से पहुंच रहा है, या फिर आप इतना सा तो समझ लें, फिर इसे और अच्छे तरीके से घड़ी बना के ही समझा दूंगा। जैसे आप ये समझें कि जब 17 के बाद यहाँ -16 आएगा, -16 के बाद -15, ऐसे चलते चलते पहले तो 0 पर पहुँचे है। भाई कोई व्यक्ति अपना लेट हो रहा है तो जब वो स्पीड बढ़ाएगा तो इस तरह से बढ़ाएगा, पहले तो उस जितना लेट हो रहा था उससे बिल्कुल एक्चुअल टाइम पे पहुंचा और फिर +3 पर भी पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं ये -17 और +3 का गैप कितना होगा, टोटल 20 मिनट का गैप। तो क्वेश्चन में देखा गया कि जब हमने 90 किलोमीटर की दूरी मानी है, इन दोनों के बीच में 60 मिनट का गैप है, पर क्वेश्चन कह रहा है 60 मिनट का गैप नहीं है, वास्तविक रूप से इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है, 20 मिनट का। इसका कितना, 1/3। तो जो दूरी है वो भी 90 किलोमीटर ना होकर इसका 1/3 कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। अब ये तो आ गया हमारा आंसर, बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं वो टाइम वाला कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन और ये भी हटवा देता हूँ, उस टाइम वाले कंसेप्ट को समझते हैं, जिससे अगली बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखिए क्या, कहाँ से, किस तरह से वो, मतलब प्लस क्यों करते हैं, चीज़ ठीक है यार हम प्लस कर रहे हैं, पर हाँ एक बार क्वेश्चन उठा दो, पर रीज़न भी तो होना चाहिए। तो हर तरीके से समझते हैं इसको एक बार। कुछ बच्चों को तो चीज़ें पता चल लग चुकी होंगी, बट अगर किसी को नहीं पता तो आज के बाद वो कभी भूल नहीं पाएगा। आप इस तरह से समझिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप कल को इंस्पेक्टर बन गए, बनोगे, वो तो कोई सब इंस्पेक्टर बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कुछ लग रहा होगा, कोई टीटी टाटी लगेगा नहीं। और भाई मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा बड़े बाबू से मिलना है, तुम जैसे बड़े बाबू हो जाओगे तुम,
तुम टाइम थोड़ी दोगे, तो मैं ना भाई यार मिलना है, तो तुम कहोगे सर जी 12 बजे आ जाना करेक्ट, मैं मिल जाऊँगा। मेरा आगे पीछे हुआ तो घर, आगे पीछे हुआ तो फिर कल आना। मैं ठीक है भाई, मैं भागे भागे आया। मैं जब पहली बार आया तो हुआ क्या मैं 3 मिनट क्या हो गया लेट। तो 3 मिनट लेट होने का मतलब क्या है कि मैं कितने बजे पहुंचाऊंगा, 11:57 पे। सॉरी, 3 मिनट लेट होने का मतलब क्या है, मैं पहुंचाऊंगा 12:03 पर। अब तुम निकल चुके थे भाई, जब तक तुम बाबू हो तुम रुकोगे थोड़ी मेरे लिए। तुम निकल गए, तुमने वहाँ पे छोड़ दिया ऑफिस में लेटर सा, मतलब किसी से कह दिया कि सर से कहते ना कल मिलेंगे। अब भाई अगले दिन क्या हुआ, मेरी इच्छा जग गई, मैंने अब तो मिलना ही मिलना है इनसे। तो भाई तुमसे मिलने के चक्कर में मैं अगले दिन स्पीड में आया बहुत तेज़ी से, और उस दिन पहुँच गया। पहले तो 3 मिनट लेट हुआ था ना, और उस दिन पहुँच गया मैं 10 मिनट पहले ही। कितने मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो कहीं ना कहीं कितने मिनट पहले पहुँच गया, 10 मिनट पहले पहुँचने मतलब है 11:50 पर पहुँच चुका हूँगा। तो आप क्या देखोगे, अगर मैं ये देखूं कि कल वाले और आज वाले दोनों के टाइम के बीच का अंतर कितना है, तो 11:50 से लेकर 12:30 तक जो टाइम का अंतर होगा वो 13 मिनट का ही तो होगा। भाई साफ साफ आप सब समझ सकते हो। अगर मैं कहूँ 11:50 से आप भागते भागते 12:03 तक भागो, तो आप क्या कहोगे कि सर 13 मिनट भागना है। तो इसीलिए, और हमने यहाँ से देखा कितने मिनट का अंतर बना, 13 मिनट का। कब, जब वो एक बार जल्दी पहुंच रहा है और एक बार क्या हो रहा है लेट। तो जब भी एक बार लेट होता है और एक बार जल्दी पहुंचता है, तो इन दोनों को आपस में टोटल कर देंगे। ये वाली बात समझ आ रही होगी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ऐसा हुआ होता कि तुमने मुझे टाइम दे दिया 12 बजे का, तो मैंने कहा कि पहले दिन मिलूंगा, तो मैं पहले दिन भी 5 मिनट पहले पहुंचा, तो मैं कितने मिनट पर पहुंच गया, 11:55 पर तुम्हें कोई काम था, तुम ऑफिस नहीं आए, तो मैंने कहा अब दूसरे दिन और जल्दी पहुंच गया, और दूसरे दिन फिर मैं कितने मिनट पहले पहुंचा, दूसरे दिन भी 7 मिनट पहले, मतलब लेट एक भी दिन नहीं हुआ। तो उस दिन कितने मिनट पे पहुंचा हूँ, 11:53 पर। आपने देखा कि पहले दिन भी मैं 5 मिनट पहले आ गया था, और दूसरे दिन भी 7 मिनट पहले, लेट तो एक भी दिन नहीं हुआ। जब दोनों दिन जल्दी आया हूँ, उस वक्त अगर मैं पहले वाले और आज वाले टाइम के बीच में, भाई पहले 11:55 पे आऊँगा और आज 11:53 पे, तो इनके बीच में मिनट का अंतर कितना है, 2। तो यही मैंने बात आपको समझाई थी कि अगर वो दोनों बार जल्दी आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा अंतर आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों बार लेट हो रहा है, तब भी इन दोनों के बीच का अंतर हम लेंगे। ठीक है, टाइम का डिफरेंस। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले वाले पे। सर जल्दी से क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और जल्दी से सभी बच्चों को आंसर देना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन करें। ओके ठीक है, ओके। तो कौन सा 5th क्वेश्चन है सर? तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 2.5 को क्या लिख सकते हो आप, 2.5 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 2 2 जा 4 और 1 5/2। तो मैं कह सकता हूं कि पहले दिन तो वो विद्यार्थी अपने घर से कहाँ चला है, स्कूल की ओर। तो किस रफ्तार से चला होगा, 5/2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन की अगली लाइन में कह रहा है कि अगर वो स्टूडेंट अपनी स्पीड में वृद्धि कर देता है, इंक्रीमेंट कर देता है, कितने की, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर की, तो होगा क्या, जब वो पहले अगर 2.5 की स्पीड से जा रहा था और 1 की अगर वो इंक्रीमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा। और 3.5 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखोगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 और 1 7/2 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट 7/2 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। इतनी सी बात आपके समझ आ गई होगी। अब जब मैं आगे आया तो मैंने देखा कि सबसे पहले मेरी इच्छा हुई कि कोई दूरी मानी जाए, जो कि मुझे नहीं पता क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी, और हमें पता है दूरी मानेंगे किसका, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो अभी तक मैं पिछले क्वेश्चंस में भी यही समझाता हूँ, टाइम एंड वर्क में मैंने क्या समझाया आपको कि जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू, जो ऊपर वाले नंबर्स है, हमेशा इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
35। तो मैंने मान लिया कि अगर दूरी 35 किलोमीटर रही होती, अगर 35 किलोमीटर की दूरी इस रफ्तार से तय की जाए तो होगा क्या, हर घंटे में इतने किलोमीटर जा सकता है बंदा। तो 35 किलोमीटर किस रफ्तार से तय की जा रही है, 5/2 की रफ्तार से। तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 5 से 7 पर कट जाएगा और ये 2 ऊपर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि कहीं ना कहीं टोटल 14 आवर्स 14 घंटे लगने वाले हैं। और इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रफ्तार से 7 से 5 पे जाएगा और ये 2 ऊपर जाके 10 बना देगा 5 को, तो इस रफ्तार से 10 घंटे लगेंगे। और अभी और भी किसी तरीके से कराऊंगा, यही सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन ले लेंगे, उस तरीके से भी बहुत और जल्दी भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। बस ये है कि उसमें एक फॉर्मूला सा होगा, वो याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा कहाँ से निकला है। इसमें यह है कि पूरा टाइम वर्क का ही कंसेप्ट है। तो आप देखोगे कि जब वो इस रफ्तार से गया तो 14 घंटे लगे और इस रफ्तार से जा रहा है तो 10 घंटे। कहीं ना कहीं समय के बीच में अंतर कितने का बन रहा है 4 घंटे का। 4 घंटे का मतलब क्या समझोगे, 240 मिनट। पर क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक बार वो 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और एक बार 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। और मैंने क्या कहा था, एक बार लेट हो रहा होगा और एक बार जल्दी पहुंचेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा इन दोनों का टोटल 6 और 6 12। तो जो गैप होगा इन दोनों के बीच में वो कितने मिनट का होगा, 12 मिनट का। अब 240 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1/20। तो यहाँ से आपको पता लगा कि अगर ये जो डाटा है भाई, इस डाटा के हिसाब से डाटा कब बनता है, जब मैं दूरी 35 किलोमीटर मानता हूँ। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 240 मिनट का अंतर नहीं है, जो एक्चुअल में अंतर है वो 12 मिनट का है, जो एक्चुअल डिफरेंस वो 12 मिनट का है, जो कि इसका 1/20 है हिस्सा। तो इसी प्रकार जो टोटल हमने दूरी मानी वो भी 35 ना होकर इसका 1/20 हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा। अब इसको काटा पीटी कर दो, जब इसे आप काटोगे तो होगा क्या, तो भाई 35/20। तो जब काटोगे तो किस पे आएगा ये 5 7 35, 5 4 20, तो 7/4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 7/4 किलोमीटर। या फिर और काटोगे तो 4 4 13/4 किलोमीटर। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। हाँ 1.75 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। सर एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ चुका है, बहुत बेहतरीन, गजब। हाँ भाई पीडीएफ के लिए अभी बाद में बात करेंगे, जब लास्ट में क्लास खत्म हो रही है तब बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी। बट अभी पहले क्लास कर लें तो ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा है। हाँ 7th में लगाओ सर अभी। हाँ 7th की जगह, क्योंकि इसको फिर उसी तरीके से कराएंगे। हाँ भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए और जल्दी से आंसर देना सभी बच्चों को। देखिए तो क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन कह रहा है वही कि पहले आ रहा था 10 की रफ्तार से तो 15 मिनट लेट हो गया, फिर उसके बाद उसने स्पीड बढ़ा दी 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब स्पीड हो चुकी है 12 की। अब जब स्पीड बढ़ाई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा और जल्दी पहुंचा, बट फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद भी अगला फिर से 5 मिनट लेट हो गया। तो यहाँ से मैंने देखा पहले भी लेट हुआ 15 मिनट और फिर से लेट हुआ 5 मिनट। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों बार लेट हो रहा है तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 10 मिनट का। चलो इसका देखते हैं आगे कहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्यों, हमें दूरी नहीं पता तो हम अपनी इच्छा से एक दूरी मान लेते हैं। एलसीएम लिया कितना गया 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर की दूरी रही होती और इस स्पीड से उसे तय करना होता तो हम क्या देखते कि 10 की रफ्तार से 60 किलोमीटर जाने में पूरे 6 घंटे लगते और इस स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगते, 5 घंटे। तो हमने देखा यार कि पहले 6 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे। कहीं ना कहीं पहले अब से कितने घंटे, 1 घंटे ज़्यादा, मतलब 60 मिनट
ज़्यादा लगते होंगे, पर क्वेश्चन में हमने देखा कि जो टाइम का डिफरेंस है दोनों बारी में 10 मिनट का बन रहा है, जो कि इस 60 का कितना है 1/6 हिस्सा। तो टोटल दूरी भी 60 किलोमीटर ना होकर इसका 1/6 हिस्सा कितने किलोमीटर रही होगी, 10 किलोमीटर। एक तो ये तरीका हो गया। पर जैसे ही आप इसके अगले क्वेश्चन पर जाते हो, 7th क्वेश्चन पर, और भी क्वेश्चंस हैं, अभी 7th में लगाओ सर, रुक जाओ, उससे पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे कि एक ही वे से चलते हुए आपको वो चीज़ें और जल्दी आसानी से समझ आएँ। फिर मैं बताऊँगा कि ये वाला कंसेप्ट हर तरीके से सही है, बट एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर जाकर इस कंसेप्ट का हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है गलत है, इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें उसने लैंग्वेज इस तरह से घुमा देता है कि वो 3-4 चीज़ें और ऐड कर देता है, जब जाके इसका यूज़ नहीं करेंगे। फिर मैं जो चीज़ बताऊंगा उसका यूज़ करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए आप 11th क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या करा है। तो 11th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो जल्दी से देखिए 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा, तो जल्दी से देखिए और साथ में शेयर करते रहा करो। जिस भाई का आंसर आ जाए, जिस का भी, ठीक है, जल्दी से एक बार लाइक कर दिया करो। जैसे आंसर आ गया, ठीक है, टाइम है तो शेयर करो। लाइक भी चलो वो है कि अगर इच्छा है तो कर दो, बट शेयर जरूरी होता है। शेयर से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक चीज़ें पहुँचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब कर लिया करो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी ही चीज़ें और भी आपको अच्छी मिलेंगी। ऐसा नहीं है, कल 1-2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था फेसबुक पर कि सर आप कहते हो लाइक करो, तो मैं बहुत बार लाइक करता हूँ आपकी वीडियो, पर बहुत बार लाइक करने पर भी बस मैं एक ही लाइक दे पाता हूँ और वो मतलब कि लाइक से हट जाता है। ऐसा क्यों? तो भाई सिर्फ एक ही बार लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो तो सिर्फ एक ही बार करना। यूँ नहीं कि मैंने आज सब्सक्राइब कहा तो तुमने आज भी सब्सक्राइब कर दिया। जिसने पहले कर रखा है उतना ही ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है एक बस तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बस निश्चित दूरी का आधा। अभी तक हमें कोई निश्चित दूरी मतलब कोई एक दूरी रही होगी, ठीक है, एक कोई डिस्टेंस होगा, उसका आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। फिर वह आगे आया तो आगे कह रहा है कि जो आधी बची हुई दूरी है उसको वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब बात वहीं आकर अटक गई कि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें दूरी का नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दूरी मानूंगा और दूरी कितनी होगी, जो इन दोनों का एलसीएम। और वो मैं बता चुका हूँ कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू है जो 30 से ही पूरी तरह कट जाएगी और 40 से भी। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आप क्या कर सकते हो, 30 और एक ऐसी वैल्यू मान लो जो 30 और 40 से कट सकते हैं पूरी तरह से। अब एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे 120 किलोमीटर। अगर 30 की रफ्तार से कोई व्यक्ति 120 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60, चलते चलते उसे कितने घंटे लग जाएंगे, 4। और वहीं इस रफ्तार से कितने घंटे लगने वाले हैं, 3। तो कुछ बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा, कुछ बच्चों ने क्या कह दिया होगा कि टोटल 120 किलोमीटर आंसर दे दिया होगा। अभी तक देखता हूँ एक बार, कुछ बच्चों ने ओके, कुछ बच्चों का आंसर सही भी आया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच्चा ने इसका आंसर 120 किलोमीटर दे देता है, पर इसका आंसर 120 किलोमीटर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसलिए वो साफ साफ कह रहा है ये वाला जो व्यक्ति है जब वो चला होगा तो उसने पूरी दूरी तक नहीं चला इस रफ्तार से। इस रफ्तार से जितनी भी उसने दूरी तय करी है वो टोटल डिस्टेंस का आधा है, टोटल दूरी का आधा है। तो मैंने क्या करा, टोटल दूरी का जो टोटल डिस्टेंस है उसकी आधी दूरी मैंने 120 किलोमीटर मान ली। अगर 120 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से गया होगा तब जाकर उसे 4 घंटे लगे हैं। और फिर इतनी ही दूरी और चला, किस स्पीड से चला, इस स्पीड से, और इस स्पीड से अगर इतनी दूरी और चलता था तो उसे कितने घंटे लगते थे, 3 घंटे। तो मैंने देखा कि टोटल 4 और 3 7 घंटे लगते हैं। कब, जब दूरी 120 और 120 240 किलोमीटर की रही होगी। पर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि टोटल जो टाइम लगता है वो है कितना,
वो भी 7 घंटे हैं। अगर टोटल टाइम क्वेश्चन के अंदर 7 घंटे ना देकर ऐसे दे रखा होता कि टोटल टाइम 14 घंटे लग रहे हैं, 14 आवर्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे कंपेयर करके देखते हैं। पर यहाँ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? यहाँ पर टोटल जो आवर है, जो टोटल घंटे वही 7 घंटे हैं, तो इसी प्रकार टोटल दूरी भी हमारी 240 किलोमीटर की ही रही होगी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। और मेरे भाई, जो आप यूँ कह रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो, तो ऐसा है। दो ऐसा नहीं है कि मैं तो पढ़ाने को क्या है कि मैं तो एक दिन में पता नहीं बहुत सारी चीज़ें तेज पढ़ा दूँ। बट होता क्या है कि कुछ बच्चे, हर तरह के बच्चे, तो मेरे सामने तो आप सब बैठे हो, कम से कम 1500-1600 बच्चे। अब हर तरीके के हिसाब से मैं तो इस तरह से चाहता हूँ कि अगर कोई स्पीड वाला बच्चा है उसे भी समझ आ जाए चीज़ें, और कोई बहुत ही नया बच्चा है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दो, अगर अच्छे बच्चों को ही अच्छा बनाया जाए तो वो टीचर नहीं कहलाता। हर बच्चे को आगे लेकर जाना है। मेरी सोच ऐसी है, और हर किसी की अपनी सोच है। मैं हर किसी सोच को अच्छा मानता हूँ। हर किसी को भाई हक है, सोच अपनी अपनी सबकी, ठीक है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को आगे ले जाना है। जो नीचे से जो ऊपर उठा देना, तो उस चीज़ में अलग ही मजा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा ऐसा जो कहता है सर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो सॉरी चाहूँगा आप सबसे, थोड़ी सी स्पीड तो यार कमी रहेगी। इस बात का गुस्सा मत मारना, कहीं बुरा मान जाओगे सर जी हमने कहीं स्पीड बढ़ाओ तब भी नहीं बढ़ाई। तो यार इतनी सारी चीज़ें तो मैं सबकी वो नहीं कर सकता कसर पूरी। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा 12th है, तो जल्दी से लगाइए। 12th क्वेश्चन क्या करा है, एक बार थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ, जल्दी से करिए और साथ में शेयर करते रहा करो। इंक कहाँ गई? एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से आंसर दें। तो क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस, वही सेम क्वेश्चन, इस बार भी टोटल दूरी की आधी दूरी, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस 12 की रफ्तार से, और फिर जो बची हुई दूरी है, बची भी तो आधी बची होगी, उसको जा रहा है किस रफ्तार से? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आप सबने एक दूरी मानी होगी, वो क्या रही होगी? इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अगर 60 किलोमीटर दूरी 12 की रफ्तार से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की जाए तो कितने घंटे लेंगे? 5। और यहाँ कितने घंटे लगने वाले हैं? 4 घंटे। तो हुआ क्या होगा, ये टोटल दूरी अगर इस कंडीशन में जो क्वेश्चन के हिसाब से 12 की रफ्तार से जितनी भी दूरी तय की गई है, वो दूरी टोटल ना होके आधी दूरी है। तो 12 की रफ्तार से जो 5 घंटे में तय की गई है वो 60 किलोमीटर दूरी है। तो इस 60 को हम पूरी ना मान के कितने मानेंगे? आधी दूरी। क्या 60 किलोमीटर 5 घंटे लगे। अगर इस रफ्तार से 60 किलोमीटर दूरी तय हुई है तो इस रफ्तार से भी उतनी और 60 दूरी तय की गई होगी, और 60 किलोमीटर जाने में आगे और कितने घंटे लग गए? 4 घंटे। तो आप देखोगे टोटल 5 और 4 9 घंटे लग चुके हैं, और अभी दूरी टोटल कितनी तय हुई है? 60 और 60 120 किलोमीटर डिस्टेंस अभी कवर हुई है, सिर्फ 120। पर क्वेश्चन के जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो टाइम लगा है वो 27 आवर 27 घंटे लगे हैं, जो कि इस 9 से कितना ज़्यादा है? 3 गुना, 3 टाइम ज़्यादा। अगर इस डाटा के हिसाब से जो एक्चुअल डाटा है वो 3 टाइम ज़्यादा है, तो इसी तरह से जो डिस्टेंस आई है, हमारी जो दूरी आई है, वो भी 120 किलोमीटर ना होकर अपने आप से 3 टाइम ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा 360 किलोमीटर होगी। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश शाबाश, लव यू हैं, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका होगा 13वां। तो 13th क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो 13th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है।
तो 38 क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन इस बार क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल। और उसने हमें दे क्या क्या रखा है, उसने हमें दे रखा है कि एक जो पहला व्यक्ति है वो एक निश्चित दूरी को किस रफ्तार से तय करता है, 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाला जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर दूरी देखी जाए तो दूरी आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम 120 किलोमीटर। अगर 120 किलोमीटर को दो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है बहुत ही प्यारा सा, बट क्या है कि ना मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ चीज़ें बिना फॉर्मूलों के ही चलते रहें, पर फॉर्मूले सारे बताऊंगा। इसका फॉर्मूला अभी बता दूंगा, जो पिछले कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें कहाँ जाके फॉर्मूला लगेगा वो ही बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें कुछ भी ऐसी नहीं छोड़ो जो अधूरी रह जाएं, जिससे क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ें की कमी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं और उससे पीछे हो जाओगे। तो अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो हमने डिस्टेंस मान लिया 120 किलोमीटर। अगर 60 की रफ्तार से 120 किलोमीटर आप जाना चाहो तो पक्का तय है आपको 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। और इसी स्पीड से अगर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कहने का मतलब क्या है, हुआ क्या होगा, जब वो इसी स्पीड से गया होगा तो गया कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर जाते हुए इसी स्पीड से उसे लग चुके होंगे 2 घंटे। फिर उसकी इच्छा लौटने की भी हुई, भाई हर कोई व्यक्ति घर ही आता है, लौट के कहीं चले गया होगा किसी से मिलने, पर फिर लौटने आने पड़ेगा लौट कर तो। और जब लौट कर आया तो 120 किलोमीटर गया था, तो लौट कर भी 120 किलोमीटर आया। और जब वो 120 किलोमीटर लौट कर आता है तो इस रफ्तार से आ रहा है, तब उसे कितना टाइम लगा होगा, 3 घंटे। तो मैंने क्या कहा था, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 120 गया और 120 आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर। और अगर टोटल टाइम की बात की जाए तो भाई जाने में उसे 2 घंटे लगे और आने में 3 घंटे, तो टोटल टाइम 2 और 3 5 घंटे। अब एवरेज स्पीड आ जाएगी, काट दो, तो जब काटेंगे तो कितना जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। अब इसी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, 2s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन में s1 प्लस s2। सिर्फ एवरेज स्पीड के लिए ही है ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में लग जाए। अगर सिर्फ एवरेज स्पीड निकालने की बात कही जाए तब इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे ऐसा तो है नहीं कि हर बार एवरेज स्पीड ही पूछेगा, बट चलो अगर आप में इतना मतलब आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चा जब एग्ज़ाम आता है इतना सारा प्रेशर दिमाग पर होता है कि चीज़ें बहुत सारी संजो के रखना बहुत मुश्किल बात है यार एक साथ, और मतलब कि इतनी सारी यार हमने इसके अंदर फाइल इतनी सारी बन जाती हैं, अब उन सबको यार एक साथ जमा करके रखना मुश्किल सी तो बात है। तो मुझे लगता है चीज़ें निकल जाती है दिमाग से, बट फिर भी अगर याद रख सकते हो तो ये याद रखना 2s1 मल्टीप्लाई s2 अपना s1 प्लस s2। फॉर्मूला क्या है, क्या रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि जो दोनों स्पीड दी हैं, जैसे 2 स्पीड दे रखी हैं तो उनकी 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, पहली स्पीड 60 थी, दूसरी स्पीड 40, और नीचे इन दोनों का प्लस स्पीड का 60 प्लस 40, तो 60 प्लस 40 आपके हिसाब से 100 हो जाएगा, तो 100 से कर दो। तो जब इससे इसे काटेंगे, इससे इसे काटेंगे तो 2 × 12 4 × 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सर क्वेश्चन हटा देना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगा दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार है तो छोटा सा ही, बट इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है। सर 14th क्वेश्चन लगाइए। तो 14th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से करें। हाँ पानी पिला दे यार, जली जीवन है। तो आप जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। कौन, हाँ भाई कौन पूछ रहा है, कितनी गर्लफ्रेंड है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड जितने मेरे भाई जितने पढ़ रहे हो ना, तुम सब तुम भी हो, तुम्हारी जॉब लग जाए तुम्हारे पैसे मैं खर्च कराया करूँगा। अब देख लो कैसे करके मान लोगे, ठीक है।
तो गर्लफ्रेंड तो यार पढ़ाई है सिर्फ, और तुम सब मेरे भाई मेरे दोस्त, नहीं इससे फालतू कुछ नहीं है। बस ये है कि तुम्हारी जॉब लग जाए जल्दी से। और ध्यान किस पे दे रहा है, एक लड़का इतना कभी नहीं कह रहा है गर्लफ्रेंड कितनी है। गर्लफ्रेंड कहाँ है यार, पढ़ाई कर लो चुपचाप। क्वेश्चन लगा दिया है। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करें तो फॉर्मूले से क्या कर सकते थे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते 2s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन में s1 प्लस s2। और जितने भी बच्चे हैं गलती से ही मत जाना अभी, क्योंकि अब वो तरीका पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद एक इतना प्यारा क्वेश्चन आएगा जो अक्सर अगर पेपर में आता है तो मैक्सिमम 90% बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ देता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को कैसे करना है, उस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या करा है, हमें पता फॉर्मूला क्या था, 2s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो पहली वाली स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो पहली वाली स्पीड है 60, दूसरी वाली स्पीड है 40। यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, पहली स्पीड है 10, सॉरी इससे ऊपर वाले ले लिया मैंने। पहली वाली स्पीड कितनी है 10 और दूसरी वाली स्पीड कितनी है 30। और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों स्पीड का टोटल। तो दोनों स्पीड का जब टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा 40। अगर मैं सोल्व करूँगा कट गया 2 से 2 पर और 2 से 5 पर, तो 5 3 जा 15 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई शर्मा जी, गर्लफ्रेंड छोड़ो, पढ़ाई कर लो, एक बार जॉब लग जाएगी तो सीधी सीधी तुम्हारे घर वालों से कहेंगे शादी करा देंगे। ठीक है, इतना जोर मत दो। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन अब सर लगाइए, कौन सा क्वेश्चन लगाओगे आप, तो अब क्वेश्चन लगाइए 7वां। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 7वां, जल्दी से देखिए। तो 7वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। तो अब जैसे आप 7वां क्वेश्चन पढ़ोगे वहां जाकर आपने जो भी तरीका सीखा था उस तरीके का यहाँ पर एंड है। ऐसा होता है कि वो तरीका हर जगह लगता है, इस ऐसा नहीं वो तरीका इस क्वेश्चन में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इस तरह से दे रखी है। अब जब ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसे किस तरह से करना है, बहुत आसान वे से समझते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये कि आराम से सुनते रहना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चलेंगे, जिससे कि जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पर आऊँगा इस क्वेश्चन को आप खुद कर पाओ। अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूँ कि अभी तक हम क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, हर बार क्वेश्चंस के अंदर 2 स्पीड दे रखी होती थी, पहली और दूसरी। और उस वजह से क्या होता था कि पहली वाली स्पीड से जाने में कुछ टाइम लगता था, दूसरी वाली स्पीड से भी जाने में कुछ टाइम लगता था, और उन दोनों टाइम के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता था। जो पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हो, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन ही ले लेते हैं जिससे चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए। सर एक बार पहले ही क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिए, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार जल्दी से। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जिससे क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम भर जाएंगी, चीज़ें चलने क्या वाली हैं। ठीक है, और अभी तो ये फिर भी आसान है, इसमें एक बार 40 मिनट कम समय और एक बार 40 मिनट ज़्यादा है। अगर अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो टाइम भी अलग अलग होगा, तब जाकर क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हो जाता है। नहीं सर क्वेश्चन खो गया क्या, एक सेकंड रुकिए, पहला क्वेश्चन लगवा देता हूँ जिससे कि अगर आप चीज़ें समझ पाओगे मैं क्या समझाने वाला हूँ। ठीक है, बस कुछ समय एक मिनट दीजिए मुझे क्वेश्चन लगवाने में। तो देखिए ये वाला हमने क्वेश्चन जब पढ़ा था पहले वाला, तो हमने करा क्या था, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमने क्या करा था, हमने ले लिया था भाई पहले वाले की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरे वाले की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 2 व्यक्ति थे। इसी तरह से तो क्वेश्चन चल रहा था, टोटल दूरी नहीं पता थी तो इन दोनों का एलसीएम लिया था, तो टोटल दूरी 90 किलोमीटर आ गई थी। अगर 9 की रफ्तार से 90 किलोमीटर जाएंगे तो 10 घंटे लगेंगे, और अगर इस रफ्तार से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। ये कब हो रहा है सारा खेल, जब हमने अपने हिसाब से एक दूरी मान ली थी, एक डिस्टेंस मान लिया था 90 किलोमीटर। तो मैंने क्या देखा था क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या दे रखा था, एक स्पीड दे रखी थी और एक दूसरी स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर 2 टाइम आ गए थे, जिन दोनों टाइमों में कुछ डिफरेंस बन रहा था। कितने घंटे का, 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट। ये अंतर कब बन रहा था, जब हमने दूरी 90 किलोमीटर मारी है। पर क्वेश्चन कह रहा है ये जो दूरी 60 मिनट है वो 60 मिनट ना होकर कितने मिनट थी, 20 मिनट, जो कि इसका कितना था 1/3 हिस्सा। तो इसी प्रकार
टोटल दूरी भी जो हमने 90 मानी थी वो 1/3 हिस्सा होकर कितनी होनी चाहिए थी, 30 किलोमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन चल रहा था। पर अगर यहीं मैं यहाँ 10 और 9 ना लिखकर अगर मैं आपके सामने इस तरह से लिख देता हूँ, सबसे पहले बताइए 90 किलोमीटर कैसे बनाइए। तो हुआ क्या होगा, या तो आप एलसीएम ले सकते हो या 90 यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू माननी है जो इन दोनों का मल्टीपल हो, मतलब 9 × 10, तभी तो 90 आया है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 और 9 ना देकर आपसे स्पीड ऐसे दे देता, और ध्यान से सुन लेना अगर मैं क्वेश्चन के अंदर स्पीड इस तरह से दे देता, पहली स्पीड y किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर दे देता, इस तरह से बात कर देता, और टाइम का जो डिफरेंस हर बार क्वेश्चन में दिया जा रहा था, उसके लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या यूज़ करता, जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है, टी डिफरेंस बिटवीन टाइम है, ठीक है। टी जो दे दिया है डिफरेंस बिटवीन टाइम। अब होगा क्या, सबसे पहले हमारी फिर से वही इच्छा होगी कि यार दूरी नहीं पता, तो दूरी क्या मानते थे हम, इन दोनों का एलसीएम, जिसको आता है निकालना होता है x × y मान ले, और नहीं भी पता तो हमें पता है इस वक्त हम सिर्फ x × y ही ले सकते हैं, कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं। जैसे 9 और 10 का क्या ले लिया था 90, 9 × 10 ये हो गई हमारी टोटल दूरी। अगर इस दूरी को इस स्पीड से तय किया जाए, कितनी दूरी है x × y, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को अगर इस स्पीड से तय करूँगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, y घंटे। तो यहाँ तो लगने वाले हैं y घंटे, और वहीं इस स्पीड से इस दूरी को तय किया जाएगा तो कितने घंटे लगने वाले हैं, x घंटे। तो आप यहाँ से देखोगे कि पहले वाले और अब वाले टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, y - x। और क्वेश्चन कहना चाहता है जो डिफरेंस है वो y - x नहीं है। अगर जब इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस y - x बनेगा, कब बनेगा ये, जब टोटल डिस्टेंस हमारी x × y होगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो y - x नहीं है, हमने कितना माना था, t है। अगर यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, t/y - x। और मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना माना, x × y। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, x × y। तो x × y की मल्टीप्लाई, हाँ क्योंकि हमें x × y की वैल्यू चाहिए, और x × मल्टीप्लाई की y वैल्यू यहाँ। तो आपने यहाँ से देखा क्या, आपने यहाँ से ये सीखा सिंपल सा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जब तो आपने कंपेयर करा था, सर क्वेश्चन हटा दीजिए वाला लगा के रखा है इतनी देर तक, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने तब तो कंपेयर करा था, तो कंपेयर कर लो, ये डिफरेंस कितना है, t, इससे कितने गुना, भाई इस y - x से क्या मल्टीप्लाई करें, t आ जाए, तो आप कहोगे इसके साथ सर t/y - x मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाली दूरी भी ये ना होकर अपने आप से t/y - x ज़्यादा होगी। जिस भी तरीके से आपको समझ आए उस तरीके से समझ लेना। तो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, x × y मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहाँ पर t/y - x, और जो ये t है टोटल टाइम नहीं है, ये t डिफरेंस बिटवीन टाइम है। अब यहाँ से जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर y की जगह यहाँ पर मैं s1 लिख दूँ और यहाँ s2 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, s1 × s2। या फिर डायरेक्ट आप देखोगे कि इस तरह से जब पूरी कहानी चेंज होगी तो यहाँ पर s1 आ जाएगा, यहाँ पर s2 आ जाएगा, और ये s1 - s2 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाए t/s1 - s2, ठीक है। और इस हिसाब से जब आप देखोगे तो क्या देखोगे कि जो ये टोटल जो दूरी आएगी वो टोटल दूरी हमारी क्या होगी, s1 × s2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस, और नीचे क्या होगा s1 - s2। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा जिसके अंदर दो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा, किस तरह का, जब टाइम के डिफरेंस की बात की होगी कि पहले इस स्पीड से आ रहा है फिर इस स्पीड से, उसकी वजह से कुछ टाइम में अंतर बनना है, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप इन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। तो उससे क्या आ गई आपकी टोटल दूरी। तो एक बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस तरीके से भी, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले की जरूरत है। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में
करो इस फॉर्मूले से। वैसे तो इस फॉर्मूले से हर क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको टोटल डिस्टेंस आराम से दे देगा, बट एक जगह आकर इसी फॉर्मूले से चीज़ सॉल्व होंगी। जैसे एक बार पहले क्वेश्चन लगाओ सर, जल्दी से लगा दीजिए क्योंकि अब बहुत टाइम बीत चुका है और हर चीज़ आनी चाहिए आपको, अगर आपको औरों से बेहतर बनना है। और फॉर्मूला आना ही बहुत नहीं है, इसका यूज़ करना आना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान सा है। तो मैंने क्या कहा था, दो स्पीड दे रखी हैं, पहली स्पीड 9 है, दूसरी स्पीड कितनी है 10। तो फॉर्मूले के हिसाब से दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद यहाँ नीचे क्या आएगा, दोनों स्पीड का अंतर। तो 9 और 10 का अंतर 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 मिनट का ही तो डिफरेंस आ रहा है टाइम का। बट जब आप बात देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ये स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी मिनट में ना होकर किस में हो जाएगा, आवर में, और आवर में बदलने के लिए बटे में 60। और ये जो फॉर्मूला है वो हमारा है क्या, डिस्टेंस का, टोटल दूरी निकालने का। तो बस रख दिया हमने 0 से 0, 2 से 3 पर, 3 से 3 पर काटा और टोटल दूरी हमारी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। तो आपने देखा इस तरह से भी हम आसानी से इस दूरी को निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन ऐसा है आसान सा। पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता जो कि अभी अभी हमने देखा था, तो क्वेश्चन लगाइए सर। 7th क्वेश्चन पर जाने से पहले आप ना एक बार ये क्वेश्चन करें यहाँ पर, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। छठा क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार छठा क्वेश्चन लगा दो जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाहता है। तो छठे क्वेश्चन पर आते हैं एक बार जल्दी से, जो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बट अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से करें उस क्वेश्चन को, तो छठे क्वेश्चन में भी दूरी पूछी है और यहाँ पर भी दो अलग अलग स्पीड है। एक स्पीड कितनी है, पहली स्पीड 10 है और दूसरी स्पीड कितनी है, पहली स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट देरी से पहुँच रहा था। ठीक है, और जब वो दूसरी स्पीड से आ रहा है तो दूसरी स्पीड जो है वो पहले से 2 किलोमीटर ज़्यादा है। तो पहली अगर 10 है तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 12। अगर मैं दोनों स्पीड का डिफरेंस नीचे लिखना चाहूँ, भाई नीचे S1 माइनस S2 है, तो आप डायरेक्ट कह दो भाई दोनों का डिफरेंस 2 है। और यहाँ पे क्या आने वाला है, टाइम का डिफरेंस, और वो हम कहाँ से देखेंगे, एक बार 15 मिनट देरी से पहुँच रहा है और जब वो 12 की स्पीड से क्या होगा तो 5 मिनट देरी से ही पहुँच रहा है, दोनों बार लेट हो रहा था। यही तो दे रखा क्वेश्चन में, और मैंने क्या कहा था, दोनों बार लेट होगा तो इन दोनों का क्या देखेंगे, अंतर। ठीक है, और अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो बाद में पीछे वीडियो देख लेना ऐसा क्यों होगा। तो जो टाइम का डिफरेंस है कितना है, 10 मिनट। पर आप देखोगे जब स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो ये अंतर जो डिफरेंस है टाइम का वो भी मिनट में ना होकर किस में होना चाहिए, आवर में। तो आवर में बदलने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो 0 से 0, 6 से किस पे आएगा, 2 पर, और 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर की। टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कितनी रही होगी, 10 किलोमीटर। इस बात में किसी बच्चों डाउट। अब इसी तरह से 7th क्वेश्चन लेते हैं जहां मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम 90% स्टूडेंट्स को दिक्कत बनती है। तो एक बार 7th क्वेश्चन लीजिए सर, क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो हम 7th क्वेश्चन पर आए। इस बार क्या हुआ है, इस बार उसने एक भी स्पीड नहीं दे रखी। उसने कहा क्या है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, कोई डिस्टेंस है वो स्कूटर से तय करता है, तो अपनी चाल में 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में वृद्धि बढ़ा देता है। बट ये तो पता ही नहीं स्पीड है कितनी। और इसी तरह से दूसरी बार ही देखी जाए तो दूसरी बार भी उसी स्पीड को पार कर रहा है, कवर कर रहा है, पर उस टाइम वो स्पीड में 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर रहा है। तो जो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था S1 मल्टीप्लाई S2 अपन में S1 माइनस S2, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई स्पीड का और दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या था, टाइम का डिफरेंस। ये किसके लिए था, ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर मैं ये जानना चाहूँ पहली बारी जब वो स्कूटर से जा रहा है तो उसने कोई एक दूरी तय करी है, अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूँ तो अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है। अगर मैं एक स्पीड s मान लेता हूँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो इस दूरी को कभी ना कभी तो इस स्पीड से उसने तय किया होगा, पर वो इस बार इस दूरी को s की स्पीड से ना तय करके किससे कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा की से।
तो अगर मैं कह दूं पहली स्पीड s मान ली मैंने, दूसरी स्पीड s+3 और मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे पास दो स्पीड आ गई, एक स्पीड ये और एक स्पीड ये। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 3 बनेगा भाई, क्योंकि ये वाली स्पीड इससे 3 ज़्यादा है। और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस। और टाइम का डिफरेंस कितना है कि अगर इस स्पीड से जाता होगा तो जो भी टाइम लगता होगा, जब वो इस स्पीड से गया तो 40 मिनट कम समय लेता है। यही तो लिखा हुआ है कि भाई जैसे उसने 3 की वृद्धि करी 40 मिनट कम समय, तो टाइम का डिफरेंस आ गया 40 और इसे आवर में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। वहीं अगर दूसरी लाइन पढ़ी जाए तो दूसरी लाइन में भी इसी दूरी को फिर से पार किया गया है और किस हिसाब से फिर से देखा जाए तो पहले स्पीड अगर s रही होगी तो इस बार स्पीड s-2 हो चुकी है। तो फिर से अगर इस डिस्टेंस को निकालना चाहूँ किस डाटा के हिसाब से, जब स्पीड s हो, भाई ये वाली तो इस बार भी s के हिसाब से बोल रहा है वो, और एक बार s-2, तो उसके हिसाब से जब डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, s मल्टीप्लाई s-2 बटे में इन दोनों का डिफरेंस 2 और टाइम का डिफरेंस अभी भी 40 मिनट है। तो आप देखोगे क्या कि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो इसीलिए दोनों आपस में बराबर, जो कटता है काट दो, 40/60 40/60 कट गया। फिर उसके बाद क्या कटेगा, s से s कट जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद कंपेयर कर दो, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाए 2s + 6 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाए 3s - 6। अब +6 सॉरी ये -6 इधर आ जाएगा और ये s उधर चलेगा, तो ये -6 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3s - 2s s। तो स्पीड आ जाएगी हमारी 12 km/h। तो यहाँ से हम इतना तो हम निकाल लिया हमने कि स्पीड कितनी आ गई, 12 km/h। अब हमें जानना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए या तो इसके अंदर स्पीड की वैल्यू पुट कर दो या फिर इसके अंदर स्पीड की, जहाँ जहाँ ऐसे लिखा है वहाँ पे 12 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत, जैसे अगर कोई जब बहुत ज़्यादा उसका दिल करे ना टफ बनाने का पेपर, कि हाँ भाई थोड़ा सा पेपर ऐसा बना दिया जाए कि बच्चा खेल जाए, कि छोड़ ही दे पेपर क्वेश्चन में, तब जाकर वो इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। तो स्पीड पूछ रहा है, सॉरी स्पीड नहीं डिस्टेंस, तो इस वाले डाटा में मैं 12 रख देता हूँ। तो क्या था, s+3, ऐसा नहीं आप इसी में रख सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हो इसमें क्यों नहीं रख रहे, इसमें रख के देख लेना, बाद में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बटे में 3 मल्टीप्लाई 40/60, जब रखोगे यहाँ पर 12 s की जगह तो होगा क्या, 12 + 3 15/3 40/60, काट लो जो कटता है, ठीक है। 2 से 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, आगे जाओगे 3 से 4 पर और 3 से 5 पर, तो 5 4 जा 20 22 जा 40, तो आ गया डिस्टेंस 40 किलोमीटर। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये आ गया आंसर 40 किलोमीटर। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसका एक फॉर्मूला, बट इसको इसी तरह से करना हमेशा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही उसने, जैसे अगला क्वेश्चन देखोगे, ये तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अगला क्वेश्चन देखिए, इस अगले क्वेश्चन को करें। इस फॉर्मूले का और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हम यूज़ करेंगे, तो ऐसे क्लास में बने रहें बस। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन करा है कि इस बार क्या करा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल, तो मैंने क्या करा, पहली वाली जो दूरी गया होगा तो पहले स्पीड s रही होगी, तो अब स्पीड कितनी होगी, x+6। पहले जो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, पहली वाली लाइन के हिसाब से डिस्टेंस निकालते हैं। अगर इन स्पीड्स के हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे तो इन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, 6 बढ़ा रहा है ना, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 6 बढ़ा रहा है तो 6 का डिफरेंस मल्टीप्लाई, इसकी वजह से 4 घंटे कम ले रहा है, तो टाइम का डिफरेंस 4 आ गया। मिनट में, मतलब मिनट में है ही नहीं, तो 60 से भाग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब हम आगे गए तो आगे कह रहा है कि उसी दूरी को जब कितनी की बढ़ा रहा है, 6 की रफ्तार, तो पहले s थी तो अब s+
सॉरी घटा रहा है। अब s माइनस क्या हुई है, थोड़ा इधर लिखूं, पहले s स्पीड थी तो अब होगी s माइनस 6। अब ठीक है, तो इसी तरह से अगर इस डाटा के हिसाब से डिस्टेंस निकाली जाए तो क्या हो जाएगी, s मल्टीप्लाई s माइनस 6, नीचे क्या आ जाएगा डिफरेंस, और मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम का डिफरेंस है 6, तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस काटा पीटी कर दो। जब काटा पीटी करोगे तो होगा क्या हाँ, इस 6 से इस 6 को काट लो और यहाँ से 2 पर काट लो और यहाँ से 2 से 3 पर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे उससे पहले आप s से s काट लो, तो ये कितना हो जाएगा 2s प्लस 12 इक्वल्स टू 3s माइनस 18 को उधर ले आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, और ये 2s उधर जाके 3s में से घटेगा तो s आ जाएगा, तो s मतलब स्पीड, तो स्पीड यहाँ से एक्चुअल स्पीड आ चुकी है कि जो स्पीड उसकी रही होगी वो रही होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं या तो इसके अंदर 30 पुट कर सकता हूँ या फिर मैं इसके अंदर 30 पुट कर सकता हूँ, जिसमें इच्छा हो। तो आप कहोगे सर पिछली बार इधर वाले में करा था, इस बार इधर करके दिखाओ, तो इस बार इधर वाले में करके देख लेते हैं। तो स्पीड मेरे पास आ चुकी है, इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो जब इसके अंदर मैं वैल्यू रखूँगा, क्या था ये, इसको यहाँ रख लेता हूँ यार, एक बार साफ दिखेगा, s मल्टीप्लाई s माइनस 6 बटे में 6 मल्टीप्लाई 6, यही तो था। तो मैंने क्या करा, s की जगह 30 रखा तो ये हो गया 30, और यहाँ पर भी क्या रख दिया 30, और ये तो 6 से 6 हट ही जाएगा, तो 30 में से 6 जाएगा 24 मल्टीप्लाई 30, कितना जाएगा 720 किलोमीटर, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई। अगर इसी तरीके से आप आगे एक क्वेश्चन ये वाला भी करना चाहें, सर अगला क्वेश्चन लगाइए 9th क्वेश्चन, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाओगे। 9th क्वेश्चन को देखिए तो जल्दी से एक बार देख लें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो कल बताऊंगा शुरुआत में क्लास में कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये इसलिए भी दिया है कि इस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे जिस बच्चों को पहले आता है वो तो इसको आसानी से कर लेगा, बट बिल्कुल जो नए बच्चे रहे होंगे उनके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो 9th दे रखा है। सर बोर्ड पर थोड़ी देर लगा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे। तो बोर्ड पर लगा हुआ है 9th क्वेश्चन, ये ना, हाँ ठीक है। तो इसको एक बार क्या कर लेना आप, इस क्वेश्चन को जो ये दे रखा है, ठीक है, इसको एक बार घर पे करने की देखना, कोशिश करना, इसी तरीके से होगा, सेम टू सेम यही कंसेप्ट लगने वाला है। और हो जाएगा तो भी बढ़िया, और नहीं होगा तो मैं कल करा ही दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को भी पीडीएफ की बात, सबसे मेन चीज़ जो पीडीएफ की बात चल रही थी, तो मैंने आपको क्या बताया, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो पीडीएफ के लिए। और टेलीग्राम क्या था, राहुल DESH देसवाल, यहाँ पे अच्छा आएगा देसवाल स्टडी IQ। तो अगर यहाँ पर जुड़ोगे आप, ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिख सकते हो, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा हुआ, मतलब लिखना नहीं है वैसे तो, इतना ही लो राहुल देसवाल स्टडी, तब भी मैं आ जाऊंगा। बट ऐसे 4-5 चैनल और बच्चों ने ही बना दिए, बहुत प्यारे प्यारे भाइयों उन्होंने ही बना लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें सब्सक्राइबर होंगे 5000, ठीक है, उस वाले को ज्वाइन कर लेना। और ज़्यादा कोई ऐसे चैनल वैनल मत बनाया करो, उससे क्या है और बच्चों का घाटा हो जाता है, क्योंकि उन्हें ढूंढने चीज़ें नहीं पाती जिसमें चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद जब आपकी क्लास खत्म होगी, वैसे तो हो ही चुकी है, तो आप देखोगे यहाँ पर पीडीएफ आपको मैं जाते ही बाहर डलवा दूँगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम वाले के अंदर। और इसी नाम से FB ID भी है मेरी, राहुल देसवाल स्टडी आएगी, बस यहाँ तक लिखोगे तो FB भी है, जिसको आप मुझे फॉलो कर सकते हो और डाउट्स भेज सकते हो, अपने मैसेज कर सकते हो डाउट्स वगैरह। हाँ अभी टाइम नहीं मिल रहा, धीरे धीरे सारे डाउट्स लेकर एक बार ऐसा टाइम है पूरे डाउट की सीरीज चला दूंगा। और इंस्टा पर भी इसी नाम से हूँ, फॉलो कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यही ख़त्म करना चाहूँगा। ओके, तो आज की क्लास यही ख़त्म करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप आंसर देते हो और सारी चीज़ों को समझते हो, और इस तरह से इतना समय लगातार 1.5 घंटे या 1 घंटे 10-15 मिनट लगातार बने रहते हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया यार, अच्छा है, इसी तरह पढ़ते रहो और जल्दी से बस जॉब लेकर घुमाओ यार मुझे कहीं इधर उधर, मैं तुम्हारे चक्कर में कब तुम जॉब लोगे, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं कल फिर। ओके, तो जय हिंद जय भारत। पर उससे पहले रुक जाओ, अभी कार्ड मत, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और बच्चों बताया करो यार कि इस तरह से क्लासेस चल रही हैं, फ़ायदा उठाओ, ठीक है। कहाँ इतनी, मतलब बहुत से बच्चे आपने देखा होगा यही चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब दूर दूर जाकर भी ऐसी चीज़ें उनको, मतलब ऐसा नहीं मिलती हैं, बट उसके लिए बहुत दूर आना पड़ता है। तो कोशिश, अगर घर बैठे ही हर चीज़ आपको मिल रही है तो कोशिश करो ना उन चीज़ों को फ़ायदा उठाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जोड़ो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करते रहा करो, और लाइक दिल करे तो कर दिया करो। तो ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।